अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हमारा चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, इसमें हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था रिसेप्टर्स इन ह्यूमंस। ठीक है, वैसे तो रिसेप्टर इनसाइड द बॉडी भी बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो हमारे टॉपिक थे वो हम सेंसरी रिसेप्टर्स को डिस्कस करे थे, मींस जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। इसमें हमने लास्ट वीडियो में आई को डिस्कस किया, उसके स्ट्रक्चर को, उसके पार्ट्स को, उनके फंक्शंस को डिटेल में डिस्कस किया। अभी हम एयर वाले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और इसके फंक्शंस को देखेंगे। एयर क्या है, हेयरिंग में और बैलेंस में हेल्प आउट करता है। एक तो हम कानों की मदद से सुन रहे हैं, ठीक है, दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो बॉडी को बैलेंस पोजीशन में रखते हैं। हम इसको आगे इसके पार्ट्स में डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे जो है कौन सी किनाल्स हैं जो इसको बैलेंस में, हमारी बॉडी को बैलेंस पोजीशन में रखे हुए। देखें, मैं अभी खड़ी हुई हूँ, प्रॉपर मेरी जो बॉडी है वो बैलेंस है, ठीक है, मैं लड़खड़ा नहीं रही। इसी तरह अगर मैं बैठी हुई हूँ तो बैठी हुई होंगी तो मेरी बॉडी की जो पोजीशन है वो प्रॉपर एक बैलेंस पोजीशन में होगी। ठीक है, अक्सर आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो चलते हैं तो उनकी बॉडी जो है वो थोड़ा बहुत लड़खड़ा रही होती है, वो प्रॉपर उनकी बॉडी जो है वो बैलेंस पोजीशन में नहीं होती, तो उनकी प्रॉब्लम भी एयर के जो बैलेंस, जो ये पार्ट बैलेंस करता है एयर का जो पार्ट, उसमें प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ईयर के भी जैसे आई की 3 मेन लेयर्स थी, इसी तरह ईयर की भी 3 मेन जो हैं वो उसके पार्ट्स हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स हैं, पिना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। पिना, ये जो हमारे पास एक्सटर्नल पोर्शन होता है ईयर का, ये हमारे पास पिना कहलाता है। ठीक है, पिना हमारे पास कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज और बोन्स क्या हैं, जो सख्त होती हैं, ठीक है, जिनमें बेंडिंग एबिलिटी नहीं होती, बोन्स बहुत हार्ड होती हैं। ठीक है, अब मेरी जो फिंगर में है या मेरे पूरा जो स्केलेटन है ये हार्ड बोन्स से बना हुआ है, बोन्स का स्ट्रक्चर है। कुछ बोन्स होती हैं जो सॉफ्ट होती हैं और उनके अंदर बेंडिंग एबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे हमारी नोज़ की बोन्स हैं तो ये भी थोड़ा बहुत लिटिल बेंड करने की इनमें एबिलिटी होती है। तो जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं जिनके अंदर बेंडिंग एबिलिटी होती है लिटिल, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। तो पिना जो है ये एक्सटर्नल जो ईयर हमें बाहर की तरफ नज़र आ रहा होता है, ये कार्टिलेज से बना हुआ है। कार्टिलेज के ऊपर किसकी कवरिंग है, स्किन की। तो पिना, यह पिना के अगर हम फंक्शन को डिस्कस करें तो पिना का फंक्शन क्या है कि ये आउटसाइड इन्वायरमेंट में से जितनी भी वेव्स आ रही हैं, साउंड वेव्स, उनको कलेक्ट करता है, ठीक है, और उनको नेक्स्ट पोर्शन ऑडिटरी कैनाल में भेज देता है। ठीक है, अब इसने बहुत सारी साउंड वेव्स को कलेक्ट किया और कहाँ भेज दिया, नेक्स्ट पोर्शन में। इसका इतनी वर्किंग, आप देखिए कुछ साउंड वेव्स जो होती हैं वो हाई इंटेंसिटी की भी होती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की होती हैं, उनको थोड़ा बहुत डैम करना, उनकी इंटेंसिटी को लो करना भी थोड़ा बहुत फंक्शन किसका आता है, पिना का। तो ये हमारे पास एक्सटर्नल ईयर का फर्स्ट पोर्शन है पिना, जो हमें आउटसाइड नज़र आ रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल, आप देखें साउंड वेव्स को पिना ने कलेक्ट किया और कहाँ भेज दिया, ऑडिटरी कैनाल में। ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, ये पिना है, ये ऑडिटरी कैनाल है। ठीक है, ऑडिटरी कैनाल में आप देखें यहाँ पर ऑडिटरी कैनाल में आपको स्मॉल हेयर्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, म्यूकस मींस वैक्सी सिक्रीशंस यहाँ पर होती हैं ऑडिटरी कैनाल में। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था आई के अंदर टीयर ग्लैंड्स होते हैं जो ऑल द टाइम टीयर्स को प्रोड्यूस करें। देखिए खुदा ताला का कितना प्यारा निज़ाम बनाया हुआ है कि उन्होंने हमारे आई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसमें आइसोजाइम्स रखे हैं कि जो एयर में अगर हमारे पास कोई बैक्टीरिया है, कोई जर्म्स हैं, तो वो इन्फेक्शन क्रिएट ना करें। ठीक है, इसी तरह जो आई नहीं, ईयर है, इसमें भी वैक्स को सिक्रीट किया है जो कि उसको हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करिए। ठीक है, इसमें हेयर्स भी प्रोड्यूस है, हेयर्स की भी ग्रोथ है, हेयर्स भी यहाँ पर हमें मिलते हैं और वैक्स की भी सिक्रीशन होती है। यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑडिटरी कैनाल में जो वैक्स को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, अब इस वैक्स का काम क्या है, ये हमारे एयर को एक तो फिल्टर करे, अगर कोई डस्ट पार्टिकल है वो अगर एयर में से
इंटर होता है तो वो वैक्स के अंदर ही स्टॉप हो जाता है, अंदर मज़ीद इनर ईयर में या मिडल ईयर में इंटर नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये जो वैक्स हमारी या हेयर्स प्रोड्यूस हुए हैं ये स्मॉल इंसेक्ट्स को भी रिपेल करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी वजह से स्मॉल इंसेक्ट्स या कोई जो स्मॉल इंसेक्ट्स फ्लाई भी कर रहे होते हैं, अगर वो हमारे ईयर में जाएंगे तो इस वैक्स की वजह से वो रिपेल होंगे, अंदर नहीं जा सकेंगे, ठीक है। इसी तरह हमने जैसे ईयर में ये वैक्स है, इसी तरह हमने जब रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया था तो हमने पढ़ा था कि नोज़ के अंदर भी म्यूकस सिक्रीट होता है जो हमारी एयर को फिल्टर कर रहा होता है, ठीक है। आइज़ का पढ़ा तो आइज़ में हमने टीयर ग्लैंड्स का पढ़ा कि उसमें आइसोजाइम्स होते हैं जो कि इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होने देते। हमारा आई का जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एयर के साथ, उसमें अगर कोई जर्म्स प्रेजेंट हैं तो वो इन्फेक्शन क्रिएट नहीं होगा। इसी तरह ईयर में भी देखें हर चीज़ को किस तरह से परफेक्टली खुदा ताला ने बनाया हुआ है और उसके निज़ाम किस तरह से चल रहे हैं। तो इसी तरह जो किनाल है इसके अंदर भी वैक्स है जो कि एक तो कोई स्मॉल इंसेक्ट है तो उसको रिपेल करेगा, हमारी एयर को फिल्टर करेगा, ठीक है। और ये इसका भी पर्पस क्या है कि अगर हाई इंटेंसिटी की साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसकी इंटेंसिटी को लो करना, किसी हद तक लो करना भी काम किसका है, ऑडिटरी किनाल का है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आता है ईयर ड्रम, जिसको हम कान का पर्दा भी बोलते हैं, ठीक है। ये वाला जो आपको यहाँ पोर्शन नज़र आ रहा है ये क्या है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम है, ये क्या करता है, सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इसका फंक्शन क्या है कि जब भी कोई साउंड वेव्स इंटर होती है ईयर के अंदर, पिना से ऑडिटरी किनाल में गई, ऑडिटरी किनाल से के बाद कहाँ इंटर होगी, मिडल ईयर में। तो मिडल ईयर में इंटर होने से पहले जो यहाँ पर ईयर ड्रम है, जिसको हम कान का पर्दा भी कहते हैं, इसके साथ टकराएगी। जब इसके साथ साउंड वेव्स टकराएंगी तो क्या होगा कि ये ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। इसकी वाइब्रेशन से नेक्स्ट जो है वो काम स्टार्ट होगा। तो ईयर ड्रम एक तो इसका पर्पस है कि ये साउंड वेव्स जब इसके साथ टकराती हैं तो ये वाइब्रेट करता है, दूसरा ये सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पोर्शन है वो मिडल ईयर है। तो ये वाला जितना पोर्शन था यहाँ ईयर ड्रम तक, ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन स्टार्ट होता है मिडल ईयर का। मिडल ईयर में 3 स्मॉल बोन्स हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं। अगर आपको याद हो तो स्केलेटन, जब हम बोन्स सारी पढ़ रहे थे, ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 6 जो हैं वो ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। 3 इन ईच ईयर स्मॉल बोन्स होती हैं, 3 बोन्स एक ईयर में, 3 बोन्स दूसरी ईयर में, तो 6 ऑसिकल्स प्रेजेंट होती हैं, स्मॉल बोन्स, ठीक है। इन स्मॉल बोन्स का क्या नाम है, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस, ठीक है। मैलियस क्या है, ये वाली जो बोन है जो ईयर ड्रम के साथ अटैच्ड है, ये कौन सी है, मैलियस। ये वाला जो पोर्शन है ब्लू कलर का जो शो हुआ है ये क्या है, मैलियस, ठीक है। मैलियस के साथ क्या अटैच्ड है, इनकस। ये जो ब्लैक कलर से पोर्शन शो हुआ है ये इनकस है, ठीक है। इनकस के साथ हमारी एक बोन अटैच है, ये क्या है, स्टैपिस, ठीक है। स्टैपिस हमारी ह्यूमन बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। मैंने यहाँ पर शो भी किया हुआ है। सबसे जो लार्जेस्ट बोन है उसको हम फीमर या थाई बोन भी कहते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट बोन है वो स्टैपिस है, ये वाली जो स्टैपिस है ये सबसे स्मॉलेस्ट बोन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में सबसे, ये आपने याद रखना है, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है, स्टैपिस, और सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमर या फिर थाई बोन। तो ये 3 ऑसिकल्स हैं। आप देखें अब इन तीनों का, मैलियस, इनकस एंड स्टैपिस, अब जैसे ही साउंड वेव्स इंटर हुई पिना से ऑडिटरी किनाल में, ऑडिटरी किनाल से किसके साथ जाके टकराई, ईयर ड्रम के साथ, ठीक है। ईयर ड्रम के साथ जैसे ही साउंड वेव्स हिट करेगी तो ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा, ठीक है। उसकी वाइब्रेशन से उसके साथ ईयर ड्रम के साथ क्या अटैच है, मैलियस, तो मैलियस वाइब्रेट करेगा। मैलियस के साथ ही बिल्कुल क्या अटैच है, इनकस। इनकस भी मैलियस जैसे ही वाइब्रेट करेगा, इनकस भी वाइब्रेट करेगा, और इनकस के साथ क्या अटैच है,
स्टेपिस, ठीक है। तो स्टेपिस भी वाइब्रेट करेगा। इस ईयर ड्रम के वाइब्रेट करने से ये वाला जो पोर्शन है ईयर ड्रम के बाद और ये वाली जो जिनमें 3 स्मॉल बोन्स आती हैं, ये क्या कहलाता है? मिडल ईयर, ठीक है। जैसे ही ईयर ड्रम ने वाइब्रेट किया, इन तीनों बोन्स ने भी वाइब्रेट किया। उसके बाद हमारे पास क्या है? स्टेपिस दैट इज कनेक्टेड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो। ये देखिए स्टेपिस जो ये वाली बोन है ये कनेक्ट हुई हुई है नेक्स्ट इनर ईयर के साथ विद द हेल्प ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस स्मॉल मेम्ब्रेन को हमने क्या कहा है? ओवल विंडो, ठीक है। ये ओवल विंडो है जिसके थ्रू, जैसे ईयर ड्रम क्या कर रहा था? सेपरेट कर रहा था एक्सटर्नल ईयर और इनर ईयर को, या फिर इनके दरमियान में एक जो ईयर ड्रम था वो इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। इसी तरह जो ओवल विंडो है ये इनर ईयर और मिडल ईयर को आपस में कनेक्ट कर रही है, ठीक है। या यूँ कह लें कि सेपरेट जो है वो यहीं से होते हैं। तो यहाँ ये ओवल विंडो है। इसके साथ आपको बुक में यूस्टैचियन ट्यूब का जिक्र किया हुआ है, ठीक है। यूस्टैचियन ट्यूब है जो यहाँ पर से स्टार्ट होती है। अगर मैं इसको यूँ ब्लैक कलर से शो करूँ तो यहाँ से एक ट्यूब निकलती है जो कहाँ जाती है? नोज़ की तरफ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से भी एयर इंटर हो रही है। अगर एक तरफ से कोई चीज़ इंटर होती रहे और एक ही तरफ से हम हिट करते रहें तो उस चीज़ के डैमेज होने का ख़तरा होता है, ठीक है। तो या तो वो चीज़ डैमेज होना शुरू हो जाती है कुछ टाइम के बाद ही। अब देखें यहाँ पर एक यूस्टैचियन ट्यूब है जिसका कनेक्शन कहाँ जाता है? नोज़ की तरफ, ठीक है। ये यूस्टैचियन ट्यूब है जो कहाँ ओपन होती है? नोज़ में। तो नोज़ के थ्रू भी हम एयर इनटेक करते हैं, ठीक है। एयर इनटेक करने से क्या होगा कि यहाँ से भी एयर आ रही है, यहाँ से भी एयर होगी, तो दोनों तरफ से एयर का प्रेशर एक जैसा होगा और वो जो एयर ड्रम है वो अपनी बैलेंस पोजीशन में रहेगा, ठीक है। उसके जो डैमेज होने के चांसेस है वो 0 पे आ जाते हैं। तो ये यूस्टैचियन ट्यूब है जो कि ईयर को और नोज़ को आपस में एक कनेक्शन प्रोवाइड करी है। इसी तरह अगर आपने कभी आपका ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ हो कि आपने इस चीज़ को फील किया हो, अगर आप ईयर में कोई ड्रॉप्स इंटर करें, अगर किसी भी वजह से आपको पेन हो रही है तो हमें डॉक्टर्स ईयर ड्रॉप्स देते हैं। इसी तरह हम आई में भी ड्रॉप्स डालते हैं, ठीक है। जब कोई भी एलर्जी हो जाती है आइज़ में तो हम उसमें जो है वो ड्रॉप्स इंटर करते हैं। तो कभी अगर आपने ज़्यादा फील किया हो तो आई में ड्रॉप डालने से या ईयर में ड्रॉप डालने से हमें यहाँ पर टेस्ट फील होता है, थ्रॉट में हमें उसका कड़वा सा टेस्ट फील होता है, ठीक है। जैसे कि आई है, आई का कनेक्शन भी एक किनाल के थ्रू कनेक्ट है नोज़ के थ्रू थ्रॉट के साथ, ठीक है। आई में जो ऑल द टाइम टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, ये एक किनाल के थ्रू पीछे गले की तरफ फेंक दिए जाते हैं, ठीक है। उस किनाल को हम कहते हैं किनाल ऑफ शैलम, ठीक है। उस किनाल के थ्रू जो आई का ऑल द टाइम टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इसमें आई में, वो भी हमारे थ्रॉट में इंटर कर दिए जाते हैं। इतना ज़्यादा अमाउंट में टीयर ग्लैंड्स प्रोड्यूस नहीं होते कि ऑल द टाइम वो इतना ज़्यादा पानी हमारे गले में जा रहा है, स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, लेकिन जितना भी पानी वो प्रोड्यूस होता है वो थ्रॉट में इंटर होता है, ठीक है। इसी तरह ईयर जो है वो भी, उसका भी कनेक्शन नोज़ के थ्रू गले के साथ है, ठीक है। तो ये इस तरह से एयर इस चीज़ को बैलेंस करती है और हमारे जो ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। तो ये हमारा यूस्टैचियन ट्यूब है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन है वो है इनर ईयर, ठीक है। इनर ईयर में हमारे पास इसी तरह 3 पार्ट्स हैं, वेस्टिब्यूट, सेमी सर्कुलर कैनाल एंड कॉक्लिया। वेस्टिब्यूट कहाँ प्रेजेंट है? बिल्कुल इसके मिडल में, इनर ईयर के मिडल में, बिल्कुल यहाँ पर ये इनर ईयर है। ये जो ब्लू कलर का मैंने सारा शो किया हुआ है जिसमें ये ऊपर वाली जो है ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये पोर्शन कौन सा है? कॉक्लिया। तो सेमी सर्कुलर कैनाल और कॉक्लिया के दरमियान में क्या है? वेस्टिब्यूट है, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल्स ये वाली हैं, ये 3 कैनाल्स हैं जो कि वेस्टिब्यूट के पीछे प्रेजेंट है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर अब मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बना के दिखाई हुई है, मैंने साथ में पिक्चर्स भी शो की हुई हैं। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ से उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ये जो
3 सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं, ये इस तरह से 90 डिग्री के एंगल से 3 अरेंज हुई हुई हैं, ठीक है। एक इस तरह से, एक यूँ, और फिर एक तीसरी जो है वो भी 90 डिग्री के एंगल से वेस्टिब्यूट के बिल्कुल पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। वेस्टिब्यूट के पीछे बिहाइंड क्या है, 3 सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं। इन सेमी सर्कुलर किनाल्स का फंक्शन क्या है, ये हमें बैलेंस में हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। सेमी सर्कुलर किनाल्स के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री के एंगल से इन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है। अब ज़रा सी भी मेरी बॉडी मूव करेगी तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो भी मूव करेगा, ठीक है। अब 90 डिग्री का ये एंगल है, इसके अंदर जो फ्लूइड पड़ा हुआ है वो भी उसी एंगल के अकॉर्डिंगली है, ठीक है। अब क्या होगा, अगर मेरी बॉडी ने मूव किया तो जो वो फ्लूइड है वो भी थोड़ा बहुत मूव करेगा, ठीक है। जैसे मेरी बॉडी मूव करिए किसी भी एंगल से, मैं बैठ रही हूँ, उठ रही हूँ, तो वो जो अंदर फ्लूइड है सेमी सर्कुलर किनाल के अंदर वो भी मूव करता है जैसे हमारी बॉडी मूव करती है, ठीक है। जैसे ही हम गिरने लगते हैं हम फ़ौरन से अपने आप को उठा के सीधा कर लेते हैं, ठीक है। हम फ़ौरन से एक बैलेंस पोजीशन में आने की कोशिश करते हैं। तो वो मैसेज हमारा ब्रेन के पास कैसे जाता है, इन सेमी सर्कुलर किनाल्स के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। जब वो फ्लूइड, जैसे ही हमें कोई चोट लगने लगती है, हम गिरने लगते हैं, तो वो फ्लूइड भी मूव करता है, और फ्लूइड के मूव करने से मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। तो जैसे ही फ्लूइड मूव करेगा तो मैसेज जाएगा ब्रेन के पास, और हम फ़ौरन से अपना एक्शन परफॉर्म करेंगे। हम अपने आप को स्टेबल या बैलेंस पोजीशन में लाने की कोशिश करेंगे जब हमारा सेमी सर्कुलर किनाल जो है वो परफेक्ट परफॉर्मेंस दे रहा होगा, ठीक है। तब हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस पोजीशन में होगी। अभी मैं आपको बता रही थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बैठे हुए भी, कुछ बहुत कम रेयर केसेस होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हमें ये देखने को मिलता है कि वो जो है वो अपनी बॉडी को प्रॉपर बैलेंस पोजीशन में नहीं रख सकते, ठीक है। वो खड़े हुए हैं तब भी लड़खड़ा रहे होते हैं, चल रहे हैं तो भी वो एक प्रॉपर स्ट्रेट नहीं चल पाते। तो क्यों नहीं चल पाते, कि उनके अंदर जो सेमी सर्कुलर किनाल्स हैं वो डैमेज हैं, या वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। तो ये वाला फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जो कि मैसेज को कहाँ भेजता है, ब्रेन के पास। इस वेस्टिब्यूल नर्व के थ्रू मैसेज कहाँ जाता है, ब्रेन के पास। इसी तरह कॉकलिया है, हम थोड़ा सा पहले मैं वहाँ मूव कर गई हूँ। पहले हमने कॉकलिया को डिस्कस आपकी बुक में किया हुआ है। तो कॉकलिया क्या है, अब देखिए हम साउंड वेव्स को डिस्कस कर रहे थे। साउंड वेव्स जो हैं वो यहाँ से इंटर हुई, ईयर ड्रम के साथ टकराई, ईयर ड्रम के साथ 3 बॉन्स अटैच्ड हैं। ये वाइब्रेट करेगा तो तीनों बॉन्स भी वाइब्रेट करेंगी। इसके वाइब्रेट करने से जो यहाँ पर स्टेपिस है, इसके साथ वेस्टिब्यूट है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन है, वो वाइब्रेट करेगी। उसकी वाइब्रेशन से जो है कॉकलिया के अंदर ये वाला जो पोर्शन है, एक्चुअली ये हमारा रिसेप्टर है फॉर साउंड्स, ठीक है। ये हमारा मेन रिसेप्टर के तौर पे एक्ट करता है, जो कि साउंड को रिसीव करता है। इसके अंदर क्या है, फ्लूइड है। जैसे ही ये मेम्ब्रेन मूव करेगी तो वो फ्लूइड जो कॉकलिया के अंदर प्रेजेंट है वो मूव करेगा। उसके मूव करने से कॉकलिया के साथ नर्व्स अटैच हैं जो कहाँ जा रही हैं, ब्रेन के साथ, ब्रेन के पास जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो ऑडिटरी नर्व्स हैं इनको हम ऑडिटरी नर्व्स कहते हैं, जो कि मैसेज को कहाँ लेकर जाती हैं, ब्रेन के पास, और हमारा जो हेयरिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। तो कॉकलिया के अंदर क्या है, फ्लूइड। जैसे ये मेम्ब्रेन मूव करेगी वो फ्लूइड मूव करेगा, उसकी मूवमेंट से मैसेज कहाँ जाएगा, या कौन से नर्व इम्पल्सेस जनरेट होंगी, वो कहाँ जाएंगी, ब्रेन के पास, और हमारा जो प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है वो कंप्लीट होगा। तो ये इनर ईयर, होप सो स्टूडेंट ये आपको समझ आ गया होगा। एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर, ये हमारे पास जो पोर्शन है ये एक्सटर्नल ईयर का है। 3 बोन्स वाला पोर्शन और यूस्टेचियन ट्यूब जिसमें प्रेजेंट है वो मिडल ईयर है। कॉकलिया और सेमी सर्कुलर किनाल्स जो हैं वो हमारे इनर ईयर के पोर्शन में आती हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ हेयरिंग, जैसे हमने आई में पूरा एक पाथवे डिस्कस किया था कि आई में जो लाइट है वो कैसे इंटर होती है और इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है, इसी तरह यहाँ पर भी प्रोसेस ऑफ हेयरिंग में क्या है, सबसे पहले साउंड वेव्स किसको टकराएंगी, पिना को क्रॉस करते हुए ऑडिटरी नर्व में जाएंगी, ऑडिटरी नर्व से कहाँ जाएंगी, ईयर ड्रम में, ईयर ड्रम से मिडल ईयर में इंटर होंगी, ऑसिकल्स के साथ टकराएंगी। ऑसिकल्स क्या हैं,
वो बोन्स हैं, ये 3 स्मॉल बोन्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ऑसिकल्स। तो ऑसिकल्स के साथ टकराएंगी, ऑसिकल्स वाइब्रेट करेंगी तो मैसेज कहाँ भेज देंगी, इनर ईयर में। इनर ईयर में कॉक्लिया है जिसमें फ्लूइड है, और उसके फ्लूइड के मूव करने से मैसेज जनरेट होगा जो कहाँ जाएगा, ब्रेन के पास। तो ये हमारा प्रोसेस ऑफ हेयरिंग है, जो कि एक अलग से पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी बुक में। डेफनेस क्या है, डिफनेस हम उसको बोलते हैं बहरेपन को, ठीक है, जिसमें सुनने की सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो वो कैसे होती है कि जब भी ईयर का कोई भी पार्ट डैमेज होता है तो हम सुनने की सलाहियत खो देते हैं, ठीक है। चाहे हमारा वो ईयर ड्रम ही क्यों ना हो जाए, चाहे वो हमारी ऑसिकल्स क्यों ना हो जाए, चाहे वो कॉक्लिया पार्ट क्यों ना हो जाए, ठीक है। इनमें से अगर कोई भी पार्ट डैमेज होगा तो हमारी जो सुनने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी कॉजेज़ में जो एक आपको समझाने वाली है, बाकी तो कॉमन सी हैं, एक जो आपके समझने वाली है वो ये है कि नोज़ के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन इंटर होता है, ठीक है, नोज़ के थ्रू, हमारे सांस लेने के थ्रू अगर हमारी एयर में कोई ऐसे हार्मफुल जर्म्स हैं जो इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं, तो नोज़ के थ्रू वो कहाँ जाएगा, वो इन्फेक्शन क्रिएट कर सकता है ईयर के अंदर, ठीक है। और वो किसके थ्रू, यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू, ठीक है। मैंने आपको बताया कि यूस्टेचियन ट्यूब की जो है वो नोज़ का कनेक्शन करती है ईयर के साथ, ठीक है, जिसके थ्रू एयर एंटर होकर यहाँ पर इस ईयर ड्रम को बैलेंस करती है। तो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू अगर कोई हम सांस ले रहे हैं और इसमें हमारी ईयर में कोई ऐसे जर्म्स हैं या कोई इन्फेक्शन क्रिएटिंग एजेंट्स हैं तो वो जाके हमारे ईयर को डिस्टर्ब कर सकते हैं, इसके अंदर इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं, और हमारा जो है डेफनेस का प्रोसेस जो है, डीफनेस का, वो स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। एक ये वजह है। दूसरा ये है कि अगर हम कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेकर अपने कान को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा। ईयर ड्रम डैमेज होगा तो साउंड वेव्स आगे जाएंगी ही नहीं, ठीक है। एक पार्ट, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही, किसी में ऐसा होता है ना, जैसे किडनी है, उसका थोड़ा बहुत पोर्शन अगर ख़राब है तो बाकी किडनी तो काम कर रही है ना, ठीक है। लेकिन ईयर में ऐसा नहीं है। ईयर में अगर आपके ईयर का कोई भी पार्ट ख़राब हो जाता है तो आप सुनने की सलाहियत को खो देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। कोई आपके एयर में से कोई इन्फेक्टिंग एजेंट जो है वो यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू जाकर उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईयर्स मेंटेन द बैलेंस। तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स किस तरह से बैलेंस कर रही हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर के मिड में ही डिस्क्राइब कर दिया था, हालांकि ये आपकी बुक में एंड में टॉपिक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। होप सो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा।